శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். அதேபோல் குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர்தொழ நம் வினை ஒய்மே என்றும் கூறுகிறார் அதே நம்மாழ்வார். ஆகவே பக்தர்களே, நமக்கு வாழ்க்கையிலே நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரித்து அவனிடம் சரணாகதி செய்தோமானால் மிகவும் விசேஷமான பலன்களை அனுபவிக்கலாம். அதேபோல் மார்கழி மாதம் 5வது நாள் வெள்ளிக்கிழமை மகம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய பஞ்சமி திதி இன்னும் இருக்கிறது. அந்த பகவான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவிக்கலாம். பிரசன்னமதனந்தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தி யஸ்யத்ரதவக்த்ராத்யாः பார்சத்யாः பரிஷதம் விக்னம் நிக்னந்தி சததம் சக்ஸேனந்தமாஸ்ரே ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிகிலம் ஏன சூத்ரம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. ஸ்ருதிஸ்மிருதிரதே பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோலசங்குலம் விஷ்ணுபக்ததகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீவிகனோர்ணவம் பிராணாநாயம்யாம். ஓம் பூः ஓம் भुवः ஓம் स्वः ஓம் माः ஓம் जनः ஓம் तपः ஓம் सत्यम् ஓம் तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदोषदे देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनेडा समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलप्रतिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वेकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुप्तश्रीमान् शेषु सरत्सरत्सुरपूर्देषु अपोपरिह्नन् प्रतिपादेशे घृणां नृत्तां त्रिगं चर्म इदमापस्वा शोधमा शान्ता शान्तमा शुभा शोधमा पोदा पोदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां तरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्रश्मि आपो वायुगं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिषापो योगिषापो सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवः स्वरापोम् अस्मिन् कुम्भे अङ्गासे थरावाहयामि एते शतम्बरणे सहस्रमज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्यो विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमदस्वस्य वर्णमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि यत् प्रतस्त्रोत्र्याभरणोपवीतपुष्पगन्धदोपदीपालङ्कारार्थाः विवेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थरं पुण्यं भावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्य प्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनन्दर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं शुभर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां खमच्चेत् आग्नेयस्माद्दामेत्ताक्षेदात्तमेतोत्सम्भवः वैराजन्ते सतनिधत्तां प्रेक्षां दिशोभिधानामनादिः यामे शस्तान् दन्तान् दातु ॐ भूः पद्माकारणेश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्तत्निश्चक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पदा राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानमुपास्यता कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सविर्भारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरनिज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा हितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा हितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा हितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवदं तमोढमस्वागं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि विस्तेतः वृतानि इन्द्रस्य जसखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिव्यवचक्षुरा तदं तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरोदिषण्णो द्रविणोधारा आस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विदोपविशं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् सूर्यगच्छेत् यत्र यन्यं पश्येत् तावत्कृत्यत्कारी स्यात् पुण्याः यमकुरुते ओं भूहतिव्रत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तन्निलपरिवेशनासुरोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रन्तः पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्थिनेन्द्रोर्धस्वास्तिनः पूषा शुभेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूभवतिभुरक्ष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनासुरोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं संज्ञावाचमणि वृद्धिं स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं भ्रन्तः भ्रन्त कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रन्तः भ्रन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्यनं स्वां सद्यां तनुदेवं तथैर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्ध्यन्तः सिद्धञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूभवतिभुरक्ष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनासुरोत्तन्त्रविशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचमणि वृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्त कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जितादनां हेरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य भादे तेनावश्धीर्यमात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रविरूपास्तान् आपस्सकृत्स्वाना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विदर्शिणी यपोता समनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु यत्ते येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां
प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यां हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्नेति सामाप्ना राजाः प्रणुनाभिप्नात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धं च गातभेषजं षण्णास्तद्विदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति शीघ्राः पशुवा मार्जयन्तां उदेहेच्यान्तिश्चा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञवतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोस्पदे प्रजानि यस्मान् सा विश्वानमिव भवानः इत्येमहे प्रजन्नो षष्ठस्सन्ने तद्वदे सञ्चतुष्पदे वास्तोस्पदे सुग्मया संसदा ते सक्षीमहि तैरण्या गातमत्याः आवक्षेमतयोगेरुन्नो यूयं पादस्तस्तवे सदानः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायानि तोस्यन्तोः तमः कृतं वसति वीतशोको धातुः प्रसादाहान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहास्यां नीताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः स्तुतेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां शर्विप्राणां मेषो मृगाणां शेनो गृध्रा नागसैतर्वना नागसोमः पवित्रमत्ये दिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जयन्तीं स्वरूपाम् अजोष्येकोच्यमानो निषेधे जहात्येनां भक्तभागामजोऽन्यः वर्णान्माय सक्सेनां पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनाय तापासा गुडाभारनिवेदयां ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அந்த தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். அப்படி அந்த திரேதா யுகத்திலே ராமபிரானை சற்று எண்ணி பார்க்க தோன்றிய பொழுது ராமபிரானும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்ர முனிவருடன் மிதிலை வீதியில் நடக்கிறார்கள். அந்த உப்பருகையில் இருந்த சீதாதேவி ராமபிரானை பார்க்கிறாளாம். ராவனும் ஜானகியை பார்க்கிறான். அண்ணலும் நோக்கினாள் அவனும் நோக்கினாள் என்று இது கம்பர் கூறும் இராமாயண செய்தி. துளசிதாசர் இந்த இடத்திலே ஒரு ரசமான செய்தியை நமக்கு விளிக்கிறார். ராமபிரானை பார்த்த சீதா பிராட்டி கண்களை மூடிக்கொள்ளுகிறாளாம். காரணம் என்னவென்றால் அந்த கண்களின் வழியே ராமனை ஹிருதயத்திற்குள் அனுப்பி பூட்டி விடுகிறாள். கண்களை திறந்தால் ராமபிரான் வெளியே போய்விடுவானோ என்று கண்களை மூடிக்கொள்ளுகிறாளாம். எவ்வளவு சுவையான செய்தியை நமக்கு விளிக்கிறார் அந்த கம்பர். அப்படி அதேபோல் ராமபிரான் சீதா லக்ஷ்மணன் ஆகியோர் கங்கை கரை வரும்பொழுது குகனை ஓடம் கொண்டு வரச் சொல்லுகிறார் ராமபிரான். ஓடத்தை தயாராக கொண்டு வந்து நிறுத்தும் குகன் ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கிறானாம் ராமபிரானிடம். என்னவென்று பார்த்தால், ஐயனே, தாங்கள் மிதிலை போகும் வழியில் தங்கள் பாததூளிப்பட்டு கல்லாகி கிடந்தவள் பெண்ணாகிவிட்டாள். என் ஓடமோ மரத்தால் ஆனது. தங்கள் பாதம் பட்டு இது ரிஷியாகவோ ஸ்திரீயாகவோ மாறிவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்று கூறினாராம். ஆகவே தங்கள் பாதங்களை தண்ணீரில் நனைத்துவிட்டு ஓடத்தில் ஏறுங்கள் என்கிறானாம். இப்படி துளசிதாச ராமாயணத்திலே ராமபிரானுடைய திருவடிகள் பட்ட அகலிகை கல்லாகியது அவ்வாறு நமக்கு விளிக்கிறார் அவர். ஆக திரேதாயுகத்திலே ராமபிரானாகவும் துவாபர யுகத்திலே கிருஷ்ணனாகவும் கலியுகத்திலே வேங்கடவனாகவும் எழுந்தருளியுள்ள அந்த பகவான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நவ தானியங்களை மண் பாளிகைகளிலே சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து திருத்துழாயுடன் அக்ஷதையுடன் பூஜை செய்கிறார்கள். தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வதற்காக. எதற்காக ஆவாகனம் செய்ய வேண்டும் என்றால், அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை
நேரடியில் பார்த்து அந்த பகவானுடைய ஆசிகளை பெறுவதற்காக வைவாகிகோத்சகர்ம அங்கம் பிரதிசர தேவத பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் சுச்சீவோ ஹவ்யாம் ஷண்ணோன் சத்தாந்தசோர்ஜத்தாம் ஸ்வயம்பரக்ரீம் தேம் தாய நாகராஜமாவாஹயாமி சாத்சேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி. பிரசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி இதமாத்யம் சமர்ப்பயாமி. சர்வோபசாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. हरि ओम. स्वस्ति नो वीतामश्वना भग स्वस्ति देवेदनरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं पभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरज्ञ स्वस्ति देवावन्त्रिवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति वत्थैरेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृति स्वस्ति पन्थामणिचरेम सूर्या चन्द्रमसा आमिव पुनःताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमरिष्टिनीं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसंगं समत्सु बृहद्दशानां वारहेम अम्हों च माङ्गिरः सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा ताक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये संबाधे सभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராமபிரானை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது காப்பு கட்டுதல் எனும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். பகவானே வெங்கடவனே எங்களை எப்பொழுதும் ரட்சிப்பாயாக என்று மனமுருக கோவிந்த நாமத்தை கூறி ராமராமா என்று கூறினால் கூட அந்த பகவான் அருளி செய்வார். அப்படி அந்த இரு லக்ஷ்மிகளையும் லக்ஷ்மி பிராட்டிகளையும் தன்னுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே வைத்து கொண்டிருக்கும் அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது காப்பு கட்டுதல் என்னும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். எதற்கென்றால் நம்மை எல்லாம் ரட்சிப்பவன் அவன். ஆகவே அவனுக்கு பூஜைகள் செய்து கைங்கரியங்கள் செய்து சேவித்து கொண்டு சரணாகதி செய்தால் நம்மை எப்பொழுதும் ரட்சிப்பான். இந்த அவதாரங்களிலே நரசிம்ம அவதாரமும் ஒன்று சிறப்பாக கருதப்படுகிறது. என்றென்றும் துணை நிற்பார் யோக நரசிம்மர் என்று பார்க்கும் பொழுது உட்காரவும் முடியவில்லை, படுக்கவும் முடியவில்லை, தலையில் விண்விண் என்று அப்படி ஒரு வலி 10 நாட்களுக்கு பிறகு அது நடந்தது. அப்படியே ஒரு சிறிய ஒரு பக்தன் தன்னுடைய தடுமாற்றத்தை இவ்வாறு தெரிவிக்கிறான். எப்படி என்றால், அந்த பகவான் எப்படி நம்மை அருளி செய்கிறார், எப்படி நம்மை காப்பாற்றுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது எங்கிருந்தோ, அதாவது நாம் 100 முறை ஒரு முறை கூப்பிட்டால் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருபவன் திருமாலப்பன். அந்த திருமலை அப்பனை நாம் இப்பொழுது இதோ காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்திலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். காலையிலே அபிஷேகத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது கல்யாண கோலத்திலே தங்க சிம்ஹாசனத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறார். நமக்கு எழுந்தருளி செய்து அந்த பகவான் அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அந்த ஹிரண்யகசிபியின் மகனான பிரகல்லாதன் 6 வயதாக இருக்கும் பொழுது, அதாவது சிறிய வயதிலிருந்தே தன்னுடைய தாயின் கர்ப்பத்திலே இருக்கும் பொழுதே நாரதர் அவனுடைய தாய்க்கு நரசிம்ம, அதாவது நாராயண மந்திரத்தை உபதேசம் செய்தார். அப்பொழுது வயிற்றிலே இருக்கும் பிள்ளைக்கு அதை கேட்டு 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 ஓம் நமோ நாராயணாய ஓம் நமோ நாராயணாய என்று அந்த பழக்கம் வந்துவிட்டபடியால் பிறந்த பிறகு கூட அவனுக்கு வாய் வந்து கூப்பிட்ட முதல் குரல் நாராயணா என்று. எல்லா குழந்தைகளும் அம்மா என்றும் மற்ற உறவினர்கள் பெயரை கூறுவார்கள். ஆனால் இந்த பிரகல்லாதனும் நாராயணா என்றே முதலில் கூறினாமா. அதை கண்ட அந்த ஹிரண்யகசிபிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது. நான் சிவபிரானை, அதாவது சிவபெருமானை சேவிக்கும் பொழுது என்னுடைய பையன், என்னுடைய பிள்ளை நாராயணன் என்று கூறுகிறானே, இது எவ்வாறு பொருந்தும் என்று அவனுக்கு எத்தனையோ இன்னல்கள் கொடுத்து அவனை சம்ஹரிக்கவும் கூட பின்வாங்காமல் அந்த ஹிரண்யகசிபு செய்த அட்டகாசங்கள் 1 அல்ல 2 அல்ல. அப்படி அந்த குழந்தைக்கு 6 வயது வரும் வரை அவனை எத்தனை ஹிம்சைகள் படுத்தினார்கள் என்றால் அது விவரிக்க முடியாது. அவ்வளவு ஹிம்சைகள் பட்டும் கூட அந்த குழந்தையானவன் நாராயணா என்றே கூறினந்தோ பிரகல்லாத வரத கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு
அடுத்ததாக நாச்சிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். இப்படி அந்த நாராயண நாமத்தை கேட்டு கேட்டு சலித்து போன ஹிரண்யகசிபு இறுதியில் கோபம் வந்து, இந்த உன்னுடைய பகவான் எங்கெங்கும் இருப்பார் என்று கூறினாய் அல்லவா, இதோ இந்த தூணில் இருப்பானா துரும்பில் இருப்பானா என்று கேட்கும் பொழுது அனைத்து இடங்களிலும் வியாபித்திருப்பான், அவனை எங்கும் காணலாம் என்று உறுதியாக கூறுகிறான் அந்த பிரகல்லாதன். அப்படியா என்று ஒரு தூணின் அருகிலே போய் நின்று அந்த தூணை தன்னுடைய கதையால் விளக்கும் பொழுது அந்த தூணிலிருந்து வெளிப்படுகிறார் நரசிம்மர். நரனும் இல்லாமல் நாராயணனும் இல்லாமல், அதாவது மனித உருவும் சிம்ம உருவமாக சேர்ந்து எடுத்த அவதாரம்தான் அந்த நரசிம்ம அவதாரம். அப்படி அந்த நரசிம்மன் வெளிவந்த பிறகு ஹிரண்யகசிபிற்கு சற்று பயம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் தன்னை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, தன்னுடைய மரணத்திற்கு யாரும் காரணம் அல்லர் என்று அவன் ஆகக்கூடாது என்று அந்த கேட்ட வரத்தை நினைவுபடுத்தி கொண்டு அட்டகாசமாக சிரிக்கும் பொழுது அந்த நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபை தன்னுடைய மடியின் மீது வைத்துக்கொண்டு வாசற்படியின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு அவனை தன்னுடைய மடியின் மீது வைத்துக்கொண்டு அவனுடைய குடலை உருவி மலையாக போட்டு மிகவும் அந்த குரூரமாக, அதாவது பயங்கரமாக அவதாரத்தை காண்பிக்கிறார். அந்த வேளையிலே பிரகல்லாதன் பயப்படாமல் அவரை சாந்தப்படுத்துவதற்காக பல ஸ்லோகங்கள் கூறி சாந்தப்படுத்துகிறான். அந்த வகையிலே மகாலட்சுமி கூட பயந்து விடுகிறாள். அப்படி அந்த சிறுவனை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மகாலட்சுமி கூட செவிக்கிறாள் அந்த நரசிம்ம அவதாரத்திலே உள்ள நாராயணனை. அப்படியாக நரசிம்ம அவதாரம் என்பது மிகவும் விசேஷமான அவதாரம். இன்று வெள்ளிக்கிழமை, அதலால் லக்ஷ்மி நரசிம்மரையும் லக்ஷ்மி நாராயணரையும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியையும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ நாராயணாய பிரகல்லாத வரத கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும், லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம் அந்த திருமலையப்பனை. இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா என்று பகவானை அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஹோமத்தை நடத்தி பின் இறுதியாக லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை முடித்து பூர்ணாகூத்தியுடன் அந்த ஹோமத்தை முடிக்கிறார். இதோ அக்னி ஆவாகனம் செய்து ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷி ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தைர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹ நமுக்து மயி தேவாத்ரே நமாஜந்தா மய்யாத்ர यावतारवन्त पूर्वेरिष्टास्यां तन्वासुवीराः मह्ये जन्तव्यान हव्यागोत सत्यां समेस्तु ये नामानिगाहं कदमचनाहं विश्वे देवादो अधिवोचतामे पुद्धन्यमानमस्यामेध्यां बाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानुसन्तु प्रदेशस्तन्माता जातवेद भुवनश्रेयसे हिंसदपदर्जनश्रुतेः अग्निमश्वत्थादव्यवागं शमीगर्भार्जनं व्याम्यभूः गतःपदैको गतयानुरग्ने गते समिद्धोगतमस्यान्नम् देवसुप्रसव ब्रह्मज्ञान ब्रह्मसाध्वीमस्रचावेनावः सबुद्ध्यात्मास्विष्टाश्चानुमतशिव ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मणेन मायदमासनं सोमोदेन कर्मणि साधन्यं त्रिगं द्रवें पितृश्रवणमेदातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यर्नागस्यपिठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञमिजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यर्नागस्यपिठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स वैष्णव्ये स अग्निये स वायुभूते स विष्णुमनसा भूते स यज्ञस्य पावने स्तः परसरस पवित्रेः स वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्थिरस्वपो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्माणीन्द्रौन्तूर्ययुजं दृणुरे प्रोक्षितास्ता विष्णवेन महाविष्णुस्तुभोसि लक्ष्मणता विष्णुस्तुभोसि पश्चिमस्व दत्तान् देवेभ्यो विष्णुस्तुभोसि श्रुतासि धृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्यपिठेजमानोऽस्तु
सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं विघ्नं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसृष्टि यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं विघ्नं यजमांसदेहि ओम प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः इदं वदन्ति हि गतपृष्ठावदा सहस्रमुषं यजमान्यञ्चति दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रियात्मवाहयमिन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयं प्रियात्मवाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयम् ऐत्यानावाहयम् अश्विनामावाहयं पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्ष सोममावाहयामि उपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदिष्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपां इन्द्राष्टनपाग्नेष्टनपां सोमाष्टनपाग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपाग्नि सोमाहाभ्याण्डष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपां मरुद्भ्योष्टनपां रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्टनपामि मित्राष्टनपां वृणाष्टनपां आदित्यभ्योष्टनपां शुभ्याष्टनपां पुष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेवसोमाष्टनपामि उपासने यज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रियामि चरन्त्रप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समितद स्वाहा अमृतं स्वारुणमसि अन्तर्दमृक्षो अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वास्वताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षतार्भिरिमामे वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोसे नमः वृप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवतपसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्त्यद्मात्मा जातवेदस्येनेतुस्तवदेजयद्वदेजास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिनोपाषण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्याधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यातिं सावित्र्याग्रेत्वाभ्याति ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसुतः प्रासावीः ओम भूति विरुत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातृणात् प्रायस्तात् मतो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवतपस्वा ओम मतो देवाहन्तरदविष्णुचक्रमे पृथिव्या श्रद्धां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवनं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यादधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पस्तेतोः वृतानुसेन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसंसूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्व्यप्रास पुण्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण
నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ. పై పై ముందట భవజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తస్యాగ్నే భార్యవమాః మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిదస్వః తృత్యైవ కామ్యసదృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्तु तेनन्तराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषाना साधोयामनोदा बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धवाना माता धनो गृह्णन्तु इष्टम्बो दिवो वरुणः पृथिव्यास्येषानां जगतो विष्णुपत्नी श्रोतस्मात्तादिङ्गर्मणिखिलं मेन सूत्रदम् तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः ऋतुस्मृति पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरशक्त्या भ्रेमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावरणेरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सतल नितल प्रतल महातल सतल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरुत्यवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रवञ्च सागसान्मरे पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमणे सह्यदृष्टमदृष्टमद्बिन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारेणावृतभद्राश्वकेतुकमालकरमणकुकुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले 100 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामात् सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावकर्षणक्रमेण
सर्वराश्रवकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं त्रिनिकुत अग्निष्टोमत्राप्ताप्तोर्जां शान्तमन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधारी शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्योः अन्तर्याम्यत्यावतारस्वरूपरुणमैः भृग्वादिभिर्मन्मादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहभव अन्तर्यामि अर्चावतारूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गिरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गिरसबाहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवाण आरुवैदिलपञ्चार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ఓం నమో భగవతే వెంకటేశాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் மகாசங்கல்பம் கைங்கரியம் ஆகிய மந்திரங்களை சேவித்தோம், கைங்கரியங்களை பார்த்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கிறோம். பக்தர்களே, இன்று மார்கழி மாதம் 5வது நாள். இந்த 5வது நாளிலே 5வது பாசுரத்தை பார்த்து அந்த ஆண்டாள் என்ன விதமாக கைங்கரியம் பகவானுக்கு செய்தாள் என்று பார்க்கும் பொழுது, மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்காம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் என்று அந்த எம்பெருமானுக்கு பாடுகிறாள். அவன் மாயன், நினைத்த தன்மையுடைய வடமதுரையிலே தோன்றிய மைந்தன், தூய்மையும் பெருமையுடையவனும் நீரினுடையன யமுனை நதிக்கரையிலே வளர்ந்தவன், ஆயர் குலத்திலே தோன்றிய அழகிய விளக்குதனை ஈன்ற தாயின் பெருமையை உலகெல்லாம் விளங்கச் செய்த தாமோதரன். அவனை நாம் உள்ளமும் உடம்பும் தூய்மையாகி உடையவர்களாகி நல்ல புஷ்பங்களை தூவி வணங்குவோம். வாயினால் அவன் புகழை பாடுவோம், மனதினால் அவன் தன்மையை நினைப்போம். இவ்வாறு நாம் செய்தால் முன்பு நாம் செய்த பிழைகளும் இனிமேல் வரும் பிழைகளும் நெருப்பிலிட்ட தூசு போல் அழிந்துவிடும். ஆகையால் அவனுடைய புகழை பாடுவோம் என்று கூறுகிறாள். மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை என்று கூறும் பொழுது, வடமதுரை என்றால் அந்த எம்பெருமான் நிலைத்திருக்கும் வடதிசையில் உள்ள மதுரை நகருக்கு தலைவனும் பரிசுத்தமாய் மிக அதிகமாய் தீர்த்தமுள்ள யமுனா நதி கரையின் துறையை சேர்ந்தவனும் இடையர்களின் குலத்திலே அவிர்பவித்த அழகிய விளக்கும் வளர்க்கும் தாயான யசோதையையும் கொண்டவன் என்று பொருள். அப்படி மணிவயறு வாய்ந்தவளாக புகழ்பெற்ற அந்த செய்த தாமோதரன் என்ற பெயர் கொண்டவனுமான கண்ணனை நாம் வந்து பரிசுத்தங்களாக புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து வணங்கி சேவிக்கலாம். வாக்கை கொண்டு கானம் செய்த மனதை கொண்டு தியானம் செய்தால், இப்படி செய்தால் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களையும் அருளிச் செய்வான் அந்த பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானைத்தான் அந்த ஆண்டாள் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு பாசுரத்திலே ஒவ்வொரு விதமாக விழிக்கிறாள். அவனுக்கு கைங்கரியம் எதற்காக செய்ய வேண்டும், அவன் நம்மை எப்படி அருளிச் செய்வான், எதற்காக அவனை நாம் செவிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு பாசுரத்திலேயும் நமக்கு விரிவாக விளக்கி கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அப்படி இனி நம்மை கண்டுவதை, அதாவது நிற்கும் பாபங்கள், நம்முடைய கரங்களிலே இருக்கும் பாபங்களும் நெருப்பிலே பஞ்சு போல் ஆகிவிடுமாம் அவனை சேவித்தால். எமது தோழியே, எல்லோருக்கும் இதை சொல், ஏற்றுக்கொள் என்று கூறுகிறாள். அதாவது மாயனை வடமதுரை என்று கூறும் பொழுது அந்த மாயையாவது மூல பிரகிருதியாம், சங்கல்பாதி ஞானமும் மாயாம் து பிரகிருதிம் வித்யாத் மாயிக்கம் து மகோத்சவரம் எம் சம்பவாம் யாத்சா யாத்மயாயாம் என்றவாறு நாம் பேச வேண்டும். மூல பிரகிருதிக்கு நேமகனான நாராயணன் சகல சங்கல்ப விசேஷத்தாலேயே சகல தேவதைகளையும் அனுகிரகிக்க பார்க்கடலில் அவதரித்து பிறகு வாமனாய் தோன்றி ஓங்கி உலகளந்த தம் மாயையை உணர்த்தியவன். இப்பொழுது கண்ணனாக அவதரிப்பதற்கு முன்னரும் மாயையை தேவகியின் வயிற்றிலிருந்து ரோகிணியின் வயிற்றினுள் கர்ப்பத்தை சேர்த்து யசோதையின் பெண்ணாக பிறக்க ஏவினான் என்றபடி மாயையாவது ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கும் கருவி. மாயனை இத்தியாதிகளான அடைமொழி, அதாவது கண்ணனின் அவதார வரலாற்றை நமக்கு இவ்வாறு விளிக்கிறார். அதேபோல் மண்ணு என்றால் எம்பெருமானுக்கு வெகு காலமாகவே வாசஸ்தலமாக இருப்பதால் தானே அவன் மண்ணுமிடம். அது வாமனனாய் மாவலியிடம் செல்வதற்கு முன்பு சித்தாசிரமத்திலே அவன் தவசு புரிந்திருந்தானே, அதுவும் இந்த வடமதுரையில் என்கின்றார்கள். சத்ருக்னன் லவணாசுரனை தொலைத்த மதுரையை மாநகராக்கி மன்னியிருந்தது ஸ்பஷ்டமானதே. அதே விஷ்ணு புராணத்திலும் துருவோபாக்கியானத்திலும் கூட அந்த பகவானை பிரஜாபதிஸ்தாமுகம் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்த்ரயோ வேர அன்வசృஜந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதபஸ்யத சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதன
श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियम्बयो चलद्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां सुभगे रक्षत्वं भवनत्रियं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्त्वमुखं राजानमुसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेदवस्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासवी ब्रह्मवक्षसः पितॄणां सर्वत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रथमो देवतानागं सोहस्य प्रजामनुतं भाषात् तदेकं राजावरणं मनधामते गुस्त्रीपुत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्य प्रजामनुतं भाषात् तदेकं राजावरणं मनधामते गुस्त्रीपुत्रमहन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाटमुडिया त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानसाशाः तेजमानो हविर्भिः अहेडमानवर्णे हवोद्रिं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवयासिष्ठाः यजुष्ठा पंडितमस्वजान विश्वाद्वेषां तु प्रमत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेयमो भवति नेदुस्वास्यावसव्युष्टौ अवयक्षुणावर्णगमरानो विहिमडीकं सुहो नेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा यतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूहति विरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं राजहोमं होष्ये ऐतेर्मनिस्वा नमतेर्मनिस्वा सरस्तेर्मनिस्वा दिव्यतपसवा इमां राजान् च आज्यमविगार्याम् इमां राजानामुपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणिमन्यताम्
यन्नारिव ब्रूतेऽग्नौ राजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यव ब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यव ब्रूतेऽग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम स्वस्वः ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा ऐतेर्मगस्ताः देवहितप्रासाभिः ओम भूतिव्रतुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्तात् तमतो देवाय वैष्णुं होष्ये तेनमनिस्वा सरस्तेनमनिस्वा देवहितप्रथवा अतो देवाहन्तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवनं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विस्तेतोः दानस्येन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा सूर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रास पुण्यवो जार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोः चित्रं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेनमगस्थाः नमतेनमगस्थाः सरस्तेनमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेनमनिस्वा नमतेनमनिस्वा सरस्तेनमनिस्वा देहतप्रसभा यदस्य कर्मणोत्तिरिदं विद्यान्योनमहाग्रम् अग्निस्वष्टाकृतं करोति स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वतः कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य दताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतनुस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा इन्मात्रो यावोदग्निस्तोत्तराः जातवेदावचिने स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्वेश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषदृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्धे स्वाहा समुद्धे स्वाहा सरसमुद्धे स्वाहा आश्रायुतमत्याश्रायुतमषट्कृतमत्तिनोक्तञ्चज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नमग्न्यपर्वान् पुण्येतिकल्पयन् स्वाहा यधोः शेषधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमयधे स्वाहा यमस्सधिमे मत्योर्मे बाय स्वाहा सूर्यसधिमे चक्षुर्मे बाय स्वाहा सोमस्सधिमे चित्तमे बाय स्वाहा वायुवर्धिमे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धिमे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधे वनस्पतिं दर्वाशस्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्वाशस्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुषसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रियसप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपद वेदस्त्रिपद देवस्त्रिपद बुद्धिस्त्रिपद ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधे वनस्पतिं दर्भाषिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेनमग्रस्थानं तेनमग्रस्थास्तेमग्रस्थादिप्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूया स्वाहा पौर्णमसि पौर्णं मे भूया मे चेष्टाः प्राचाः देवार्चमाद्यन्तां दक्षिणाजान् धर्मादाः पितरमाद्यन्तां माद्यन्तां ऊर्ध्वाजाः यज्ञसंवत्सरग्निधर्माद्यन्तां तद्रात्रेभ्यमाद्यन्तां दक्षिणतः परदेपणया पश्चिमतः परदेपणया उत्तरतः परदेपणया दक्षिणतः विष्णोः समसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि
सर्वान् अन्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा बवोषधेयमरुदां प्रषदेश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरि स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेल्वदेन त्रियायुषं श्रद्धेवानाः त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषं ओं च मे सदश्च मे आपोहिष्ठामय भोस्तान ऊर्जेदादनां महेरणाय चक्षे योपश्वतमार्गस्तस्य बाध्यतेन उषतीर्यो मात्रः आपो जनेधाजनः आपोहिष्ठामय भोस्तान ऊर्जेदादनां महेरणाय चक्षे मात्रः तस्मारिङ्गमावो शिक्षयाज्नुधा आपो जनेधाजनः यत्यज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं मत्यज्ञेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधा मे प्रजा मे प्रजा मयीन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधा मे प्रजा कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मना प्रतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय यत् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்கள் உருட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்டாளுடைய கனவு நிறுத்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களே அது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிருக்கும் ஆண்டாள் அந்த பாமாலையுடன் பூமாலைகளையும் தொடுத்து இப்பொழுது சமர்ப்பிக்க உள்ளார். அதுவே நாம் காண இருப்பது அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம். பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த சமீபத்தை வெளிப்படுத்தவும் அருகிலே அவர்களுக்கு அந்த மாலைகளை அணிவித்து அதன் பக்கத்திலே நாச்சிமார்கள் இருவரையும் ஆசீனப்படுத்துவார்கள் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை முதலில் கழற்றி ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இதை மாலா பரிவர்த்தனம் என்பார்கள். அதாவது அந்த புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு பகவானிடம் நமக்கு வேண்டிய கோரிக்கைகளை நாம்
அந்த பகவானிடம் சமர்ப்பித்தால் அந்த பகவான் நமக்கு அருளி செய்வார் என்பது அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி அதன் பிறகு மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி கழுத்திலே இருந்த மாலையானது எம்பெருமானுக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா என்றும் வேங்கடவனே கோவிந்தா என்றும் சேவித்து கொண்டு அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. பூமி பிராட்டி அந்த மாலை அணிந்து கொள்வதற்காக ஆர்வமாக அதோ அந்த மாலைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஏனென்றால் அவள் தான் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்தவள். அவள் அனுப்பிய மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரிவாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படியாக 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியத்தை செய்வதற்காக ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துவார்கள். அதை தொடர்ந்து அந்த அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம், அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட அந்த எம்பெருமானுடைய கடாட்சமும் நாச்சிமார்களுடைய கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது பார்க்கலாம் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை. திருமலை அப்பனுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் தினந்தோறும் 12 மணியிலிருந்து 1:30 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இதோ அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தரா ரமண கோவிந்தா ஏடு கொண்டலவாட கோவிந்தா கோவி. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ